हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों सेमीकंडक्टर का असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए, डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर दैन द ड्रिफ्ट करंट इन द मैग्नीट्यूड इफ जंक्शन इज फॉरवर्ड। अब ये डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ये आपको मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, सेकेंड में बोला गया रीजन में, द डिफ्यूजन करंट इज diffusion current in a PN junction is from N side to P side if the junction is forward. ओके, अभी चेक कर लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देखिए यहाँ पर ना दो टाइप का डायोड होता है ना, मतलब जंक्शन होता है। जंक्शन तो एक ही है, मतलब यहाँ पर दो टाइप का बनता है, एक होता है पी और दूसरा होता है एन टाइप। ओके, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले पी टाइप का समझा देता हूँ। तो देखिए पी टाइप में क्या होता है बच्चों, कि पी टाइप के जहाँ तक हम बात करें तो पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, है ना, होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं। जबकि एन टाइप में क्या होता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है, और होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, फिर मतलब ये मिक्सिंग की वजह से बनता है ना, जब पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट मिक्स करते हैं हम लोग तब बनता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इन दोनों को डिफ्यूज़ करते हैं, है ना, जब इन दोनों को हम डिफ्यूज़ करते हैं ना, तो डिफ्यूज़न के टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पर पी टाइप से और एन टाइप से चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पी टाइप में मेजॉरिटी क्या है, होल्स, होल्स मेजॉरिटी में है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। ठीक है, और इधर में पी टाइप में देखो तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है और एन टाइप में देखो तो होल्स माइनॉरिटी में है। तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, क्योंकि इधर में होल्स कम है, इधर में ज़्यादा है, इधर में इलेक्ट्रॉन्स कम है, इधर में ज़्यादा है, तो ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पे चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चार्जेस का जो फ्लो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इधर से होल्स जो है ना वो इधर की तरफ आने लगता है। ठीक, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये इधर आने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, इधर में होल्स मेजॉरिटी में है। ओके, तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज की वजह से, जब मेजॉरिटी चार्ज की वजह से देखें हम लोग, तो मेजॉरिटी चार्ज की वजह से ना यहाँ पर क्या होता है कि करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो मेजॉरिटी चार्ज की वजह से जो करंट का फ्लो स्टार्ट होता है ना, उसको हम लोग डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं, है ना, डिफ्यूज़न करंट बोलते हैं। डिफ्यूज़न करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस डिफ्यूज़ हो रहे हैं, है ना, ये जाके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइंड हो जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, और जो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट का फ्लो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस चीज़ का, इस चैप्टर का, तो आप मेरा एनसीईआरटी का लेक्चर जरूर जाके देखिए, जो मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ाया है। वहाँ पे बहुत ही मस्त एकदम बढ़िया तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्राम बना बना के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब इधर ज़्यादा स्टोर होने लगेगा ना ऐसे, यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस का डिप्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएगा, इधर में पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है बच्चों, है ना, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन होल्स को जो पहले इधर जा रहे थे अब उनको उधर जाने से रोकेगा। तो ये होल्स इधर रुकने लग जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले इधर जा रहे थे, ठीक है, अब वो इधर रुक जाएंगे। ओके, तो अब धीरे धीरे क्या हो, मेजॉरिटी का फ्लो बंद होने लगेगा, है ना, और जो इधर में होल्स थे माइनॉरिटी में, वो होल्स अब जंप करने लगेंगे दिस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में थे वो इधर जंप करने लगेंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज का जो फ्लो स्टार्ट हुआ ना, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट। ठीक, बट इसमें होता क्या है कि अब यहाँ पर ऐसा एक मोमेंट आ जाएगा जब यहाँ पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों एक दूसरे को, मतलब यहाँ पर कैंसिल करके बैलेंस कर लेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तब उस केस में क्या होता है कि हम फॉरवर्ड बायसिंग कर देते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग, देखो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों आपको मैं इस चीज़ को, अगर डिटेल में डेप्थ में जानना है तो आप मेरा एनसीईआरटी का लेक्चर जरूर जाके देखिए, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से कि हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से यहाँ पे जो ये होल्स को अपोज मिल रहा था, अब वो होल्स को क्या हुआ, सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ गया।
तो ये होल्स जो यहाँ पर ये बैरियर जो यहाँ जो बैरियर बना था ना, ये पोटेंशियल बैरियर जो इस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था, उस चार्ज को इस बैटरी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो अपोज कर देगा, है ना। तो अपोज करेगा जिसकी वजह से इन चार्जेस को, जो मेजॉरिटी चार्ज थे जो पहले रुक गए थे, उनको सपोर्ट मिलेगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अब फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और इधर से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इधर से मेजॉरिटी का होल्स का स्टार्ट हो जाएगा, है ना, और इधर से जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स में थे उनका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और माइनॉरिटी का फ्लो धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि इधर में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में था ना, तो इनका फ्लो रुकेगा, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो डेवलप कर रहा है वो तो इधर की तरफ पी से एन की तरफ है, तो वो क्या करेगा, इसको अपोज कर देगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो ड्रिफ्ट करंट है ना, वो ड्रिफ्ट करंट यहाँ पर देखिए, और एक मिनट डिफ्यूज़न पहले देख लेते हैं। तो ये जो डिफ्यूज़न करंट है, ये डिफ्यूज़न करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में देखो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट में करंट फ्लो करता है, मतलब होल्स को, मतलब पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया जाता है, इमेजनरी पॉजिटिव चार्ज। तो होल्स कहाँ मूव कर रहे हैं, पी से एन की तरफ। तो इसका मतलब ये जो डिफ्यूज़न करंट है इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, पी टू एन होगा। ठीक है, तो पी टू एन होगा, और ड्रिफ्ट की बात करें अगर हम लोग, तो ड्रिफ्ट कहाँ हो जाएगा, एन टू पी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बाकी आपको डिटेल में वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप जरूर जाकर वीडियोस देखें, वॉच करें पूरा कंप्लीटली, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डिफ्यूज़न करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ जंक्शन इज फॉरवर्ड। यस, ये करेक्ट है कि जंक्शन अगर फॉरवर्ड होगा, तो अभी समझाया था मैंने कि यहाँ पर डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाता है और ड्रिफ्ट का वैल्यू कम होने लगता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। एन साइड से पी साइड नहीं होता है, ये पी साइड से एन साइड होता है। देखिए अभी जस्ट बताया मैंने कि पी टू एन होता है ये। ठीक है, तो पी साइड से एन साइड होता है, एन साइड से पी साइड नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो असर्शन करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।